हाँ, चक्रवर्ती जी ने कहा तो क्या चाहते हैं आप? बोलने की शैली देखना है आप, यह विद्वता, यह विवेक, यह ब्रह्म ज्ञानी। वो जानते हैं कि राम में प्राण बसते हैं। मणि मीना मम जीवन प्रभु कमहि अधीना। इसलिए राम का नाम पहले नहीं लिया। समय निश्चर चक्रवर्ती के पैरों के मैं यही बात कह रहा हूँ। आज 5 माह जब बेटा बड़ा होकर साहब बन जाता है और पिताजी हर क्यों भाई बेटा टूट जाता है, उसी अब उठा ले, मुझे अब जीना नहीं है। पिता है, पिता का ये भाव है। हम जरा सा कमाने लगे। एक निवेदन करूं, एक बड़ी अच्छी बात याद आई। चित्रकूट में तीनों माता पालकी सज के गई, भरत लक्ष्मण मिलने गए, संध्या का समय था। महाराज मां भगवती सीता ने कहा कि प्रभु आज बड़े दिनों के बाद मौका मिला है, अपनी सासू माँ के चरण दबाया हूं। राम जी ने धीरे से कहा हाँ, लेकिन सुनो सीते, सबसे पहले किस माँ के चरण दबाओगी? सीता जी ने कहा प्रभु आपने प्रथम राम भेंटे के शुरुआत आपने की है, तो पहले मैं भी मझली माँ के पैर दबाऊंगी। राम जी ने परीक्षण किया, धीरे से कहा उस माँ के पैर दबाओगी जिस माँ ने तुम्हारे पति को तुम्हें दंडक वन में ठोकरे खाने के लिए भेज दिया, उस माँ के। महाराज जानकी जी ने राम के मुख पर उंगली रख दी। हे प्रभु आप कौन हो? कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, और आपके मुख से अमर्यादा की बातें शोभा नहीं देती। आप उस माँ के सारे उपकारों को भूल गए जो अपने भरत से अधिक तुम्हें चाहती थी, गोदी में बिठाल करके। तुम्हें सबसे ज्यादा स्नेह करने वाली माँ, जिसने मैं बहू हूँ गोद में मुझे बिठाला, मेरे बालों को बनाया, मेरी कंघी की मुझे संभाला, इस सासू माँ। उस माँ ने कह दिया कि 14 वर्ष के लिए वन चले जाओ, तो क्या आप उस माँ के सारे उपकारों को भूल जाओगे? देखो कितनी बड़ी बात है। क्या माँ के उपकारों को भूल जाओगे? मैं यही कहना चाहूंगा प्यारे। आज भी जाता हूँ, जब किसी गांव में कोई बूढ़ा मेरे पास आता है ना, और बूढ़ा कहता है गुरुदेव है तो, लेकिन मेरी फसल खराब हो गई, मेरे जीवन की क्यारी उजड़ गई। कहा क्या हुआ? कहा सरकार मेरे 2 बेटे हैं, अपार संपत्ति है, इस बूढ़े वो पिता जी रो कौन बोल रहा है? एक राजा नहीं बोल सारी प्राप्ति ले लो, कुछ ले लो, लेकिन
सब सुत मोही प्राण कयनाई। एक पिता के लिए सारे बेटे एक समान होते हैं, प्राण समान होते हैं, लेकिन चक्रवर्ती जी विलक पड़े, नाम नहीं बनाए गोसाई। लेकिन हमको देख एक पिता कह रहा है दूध खाना बढ़िया, पास गजब की दूध देने वाली गाय है, ले जाओ 2-4-500 एकड़ जात ले, मेरा महल ले, लेकिन राम देत नहीं बने। पिता बिलक पड़ा, सबसे से ये कमाई प्राण ले लो, मैं तैयार हूँ, मेरे नाम को न मांगा जाए। वो माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा संसार की दौलत ला करके, वो माँ बाप सिर्फ इतना चाहते हैं कि मेरा बेटा कायम से एक बार वो पूछ ले कि पिताजी आपने खाना खाया क्या। एक बार बेटा पूछ ले पिताजी आपकी क्या तबीयत ठीक नहीं है, पिताजी आपने टाइम से दवा, जानते हो उसे त्रिभुवन की संपदा मिल जाती, उस बूढ़े पिता मिल जाती है कि और कुछ नहीं चाहते, तुम्हारी संपत्ति को मुबारक हो, पाओगे आप लेकिन बेटा और अज्ञान सुन का राम दे तो नहीं बनाया गोसाई। ने कहा ठीक है, अब आप नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं है राजा। मैं वशिष्ठ जी की ओर देखा, वशिष्ठ जी ब्रह्म ज्ञानी है, वशिष्ठ जी कि राम अगर आज चला जाएगा तो महाराज राम का जीवन तो ठीक है, लेकिन चक्रवर्ती जी का यश पूरे विश्व में लहरा जाएगा, त्रिलोक में। वशिष्ठ जी का समझाने का तरीका, अभी तक मंचों से आप सुनते हैं कि गुरु वशिष्ठ बहुविधि समझाया, कहा भेज दो बहू आएगी ना, बहुविधि का अर्थ बहू नहीं है, बहुत प्रकार से समझाया, आईना दिखाया चक्रवर्ती जी को, चक्रवर्ती जी से पूछा हे चक्रवर्ती जी ये कौन है, कहा मेरा बेटा राम है, कहा ये गलत फहमी। कौन बेटा, कोई बेटा नहीं है तुम्हारा, कहा क्यों, कहा जानते हो ये कौन है, ब्रह्म में जो व्यापक विरज अजय अकल अनी है अभे, सो की देह धर हो ही नर। संतुष्टि नहीं हुई तो बोले विप्रधन सुर संतोहित
रहे आनंद राहत भोगी आनंद राहत भोगी पानी सागर जो भरे नाम आए हैं, जैसे कि 500 रुपया श्री पटेल और 500 रुपया श्री विश्वास और 100 रुपया श्री सुरेश राय कंजई और 200 रुपया श्री सम्मत पटेल थाना और 500 रुपया श्री पवन ठाकुर पेपरिया और 200 रुपया श्री विष्णु पटेल पौला और 200 रुपया श्री पटेल पौला और भरत